भारत की हवा में बदलाव आने वाला है और ये बदलाव सिर्फ मौसम का नहीं है बल्कि आने वाले हैं दुनिया के सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट। क्या भारत खरीदेगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, और अगर हाँ तो अमेरिका का F-35 होगा या फिर रूस का Su-57? किसे चुनेगा भारत? आज की इस रिपोर्ट में हम आप जानेंगे कि भारत के डिफेंस सेक्टर में लिए जाने वाले एक बड़े कदम के बारे में, जिसका संकेत खुद भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। मैं हूं अफजाज शेखर आजाद। भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के रक्षा सचिव RK सिंह ने एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि भारत अपनी अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स खरीदने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत का दौरा करने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत अब किसी अंतरिम लेकिन अत्याधुनिक एयर सुपीरियरिटी के लिए प्लेटफॉर्म की तलाश में है, और विकल्प दो ही हैं, अमेरिका का F-35 या फिर रूस का Su-57। दोनों फाइटर जेट्स दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में गिने जाते हैं। तो चलिए समझते हैं दोनों में क्या फर्क है और क्या भारत की रणनीति होने वाली है। दरअसल भारत के रक्षा सचिव RK सिंह ने संकेत दिए हैं कि भारत अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की खरीद के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोस्त देशों से इस प्रकार की खरीद एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। रक्षा सचिव का यह बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत खुद का भी स्वदेशी AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, लेकिन इसके बनने और भारतीय वायुसेना में इसके शामिल होने में कम से कम 8 से 10 सालों का वक्त लगने वाला है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका ने F-35 और रूस ने Su-57 5th जनरेशन लड़ाकू विमान का ऑफर भारत को दे रखा है। भारत की नज़र इस वक्त रूसी Su-57 या अमेरिकी F-35 पर है। इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को मॉस्को दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में गिनता है। Su-57 एक 2 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है जो सुपरसोनिक स्पीड, एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं से लैस है। भारत पहले भी इस जेट में दिलचस्पी दिखा चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी और साझेदारी विवाद के चलते बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल सितंबर में हर साल आयोजित होने वाले भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आने वाले हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक AMCA उड़ान के लिए तैयार नहीं होता, तब तक चीन और पाकिस्तान के बढ़ते एयर पावर को संतुलित करने के लिए तत्काल एक अंतरिम समाधान की जरूरत है। Su-57 जैसे प्लेटफॉर्म भारत को यह अंतरिम बढ़त दे सकते हैं, खासकर अगर रूस इसके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर मेक इन इंडिया प्रावधानों पर लचीलापन दिखाए। रूस ने भारत के Su-57 लड़ाकू विमान का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ सोर्स कोड भी सौंपने का ऑफर दे चुका है। रूस ने भारत को यह ऑफर भी दिया है कि अगर भारत Su-57 खरीदता है तो वो भारत के AMCA कार्यक्रम में टेक्नोलॉजिकल मदद करेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत जैसे देशों के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चुनना सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि रणनीति और जियोपॉलिटिक्स का भी सवाल बन चुका है। ऐसे में भारत के पास सिर्फ रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II सबसे प्रमुख विकल्प बनकर उभरते हैं। Su-57 रूस का 2 इंजन वाला स्टील्थ फाइटर है जो सुपरसोनिक स्पीड और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता के लिए जाना जाता है। इसमें बेहतर डॉग फाइटिंग की क्षमताएं हैं और यह बहु भूमिका निभा सकता है, एयर डोमिनेंस से लेकर ग्राउंड अटैक तक। वहीं F-35 अमेरिका का सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर है जो नेटवर्क केंद्रित युद्ध, सेंसर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जाना जाता है। इसकी स्टील्थ क्षमताएं Su-57 से ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन इसकी गतिशीलता थोड़ी सीमित है। जो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो F-35 का एक्सेस सिर्फ करीबी अमेरिकी सहयोगियों तक ही सीमित है, जबकि रूस Su-57 को ज़्यादा खुली शर्तों पर पेश करता है। लिहाजा भारत के लिए सवाल यह है कि क्या वह तकनीकी श्रेष्ठता के लिए पश्चिम की तरफ झुकेगा या फिर रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए रूस की तरफ झुकेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को Su-57 लेना चाहिए या फिर F-35? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।